बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो कि बुक में पेज नंबर 64 पर मौजूद है। 4.2 जो है वो ताल्लुक़ रखता है रेशो के हवाले से। ठीक है, सो जैसे कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया था कि रेशो और रेट में डिफरेंस ये है कि रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है और रेट वो हमारे साथ डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है। मतलब रेट हमारे साथ डिस्टेंस और टाइम वगैरह के दरमियान होता है, जबकि रेशो वो हमेशा सेम क्वांटिटी जैसे कि आवर्स और हावर्स, मिलीलीटर, ठीक है, मीटर, तो इसमें जो यूनिट है वो सेम होते हैं और रेट वो डिफरेंट होता है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो अमंग दीज क्वांटिटीज़। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है वो 5 पार्ट है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए नंबर पार्ट है 444 to 234, इसके दरमियान रेशो मालूम करना है। अच्छा, तो पार्ट ए हमारे साथ है 444 to 234 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेशो में देखेंगे। 444 इन डबल डॉट्स को रेशो कहते हैं 234। अच्छा, दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आया ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके एंड में इवन नंबर है, इसके एंड में भी इवन नंबर है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी और 7 2 14। सो इससे हमारे साथ आएगा 222 रेशो 107। अच्छा, अब इसको देखेंगे कि ये 2 से हो सकता है कि नहीं। तो इसके एंड में तो इवन नंबर है, ये तो 2 से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 है, 8 नंबर है, ये 2 से नहीं हो सकता। सो 3 से ट्राई करेंगे, 3 के लिए इसको ऐड करेंगे। सो 2 + 2 + 2 = 6, 6 3 से हो सकता है। 1 + 1 2, 2 और 7 9, 9 भी 3 से हो सकता है, तो इन दोनों को 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 7 21, 1 इधर आएगा और 4 3 12। इसी तरह से 3 3 9, 2 इधर आएगा, 27 बन जाएगा और 9 3 27। सो इससे आएगा 74 रेशो 39। ये है इसका आंसर, क्योंकि 74 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 39 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे साथ है 16 रेशो 22। सो दोनों को देखेंगे, 2 से हो सकता है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 8 2 16, 2 1 2, 11 2 22। सो 8 रेशो 11, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट सी नंबर है 565 रेशो 50 रेशो 229। अच्छा, यहाँ पर 3 नंबर है, सही है। सो इन तीनों को देखेंगे, ये 5 से हो सकता है, ये भी 5 से हो सकता है, लेकिन ये 29 5 से नहीं हो सकता। सो ये तीनों जो है ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है डी नंबर, और डी नंबर है 12 ग्राम टू 88 ग्राम टू 56 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेशो के देखेंगे कि इनका जो यूनिट्स है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले आप यूनिट को सेम करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ये बात कहा कि आप क्या करेंगे, रेशो हमेशा सेम यूनिट्स के दरमियान होता है। सो 12 रेशो 88 रेशो 56। सो अगेन ये 2 से हो सकता है, इन तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 6 2 12, 2 1 2, 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 2 2 4, 8 2 16। सो इससे आएगा 6 रेशो 44 रेशो 28। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 3 2 6, 22 × 2 = 48, 2 1 2, 4 2 8। सो इससे आएगा 3 रेशो 22 रेशो 14। अब ये तीनों एक जैसे नंबर से नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है ई नंबर, और ई नंबर है 100, मैं थोड़ा कंफर्म करूँ, 100 मिलीलीटर टू 60 मिलीलीटर टू 88 मिलीलीटर। सो 100 रेशो 60 रेशो 88। सो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये 50 आएगा, ये 30 आएगा और ये 44। सो 50 रेशो 30 रेशो 44। अगेन 2 से करेंगे। सो 25 और 15 22। सो 25 रेशो 15 रेशो 22, और यही इसका आंसर है, क्योंकि फिर ये सेम नंबर से नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ आर एस 340 इज़ डिवाइड बिटवीन सारा एंड सोनिया अकॉर्डिंग टू द रेशो 3:7 फाइंड द अमाउंट ईच गेट्स। ये कहते हैं कि अमाउंट टोटल अमाउंट जो है वो है 340 और इनको दो लड़कियों के दरमियान डिवाइड करना है सारा और सोनिया के दरमियान, लेकिन इस रेशो से कि एक को जो है वो 3rd हिस्सा मिले और दूसरे को 7 हिस्सा मिले। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो टोटल अमाउंट वो है RS 340 और जो रेशो है गिवन रेशो वो सारा और सोनिया के दरमियान है। तो पहले सारा और सोनिया लिखेंगे। सारा का जो है वो है 3 और सोनिया का है 7। सो सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे, मतलब दोनों रेशो को जमा करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास 6 में गुजर चुके हैं। सो 3 + 7 = 10। अच्छा, अब सारा का जो हिस्सा है, सारा अमाउंट वो है 3, सो 3 / 10 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 340। सो 0 0 के साथ कैंसिल, 3 4 = 12, 3 3 = 9 और 10 102 RS। सारा का जो है वो है 102 रुपये और सोनिया अमाउंट सोनिया का वो है 7, सो 7 / सम और मल्टीप्लाई 340। 0 0 के साथ कैंसिल, 7 4 = 28, 7 3 = 21, 23 RS और इसका 238 आएगा। सो अगर आप 238 और 102 को प्लस करें तो इससे 340 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि a prize money of 342,000 is divided among 3 contestants A, B, C in the ratio of 2 3 4, so find the share of each। so इसी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, जस्ट टोटल अमाउंट चेंज है। सही है। सो पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट और वो है 342,000। गिवन डेटा या गिवन रेशो सॉरी वो है A/B/C। सो A का वो है 2, B का है 3 और C का है 4। सो सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे और वो है 2 + 3 + 4, सो 4 और 3 7 9। A का शेयर मालूम करेंगे। अमाउंट फॉर A = 2 / 9 मल्टीप्लाई 342,000। अच्छा, सो 9 3 = 27। ठीक है, और यहाँ पर 7 27 28 29 30 31 32 33 34 7 आएगा तो ये 72 बन जाएगा। ठीक है, और 9 8 = 72 और 000। सो इसे आएगा 2 × 38,000 और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, 2 0 = 0 RS, 2 0 = 0, 2 0 = 0 0, 8 2 = 16, 2 3 = 6 7। सो 76,000 इस A का हिस्सा आएगा। ये है A का आंसर, A का हिस्सा इतना है। अच्छा, B का वो मालूम करते हैं। अमाउंट फॉर B, सो B का वो है 3, सो 3 / 9 मल्टीप्लाई 342,000। तो इसको डिवाइड करें तो इससे यही अमाउंट आएगा 38,000 और 38 × 3 करें, 3 × 38,000। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आएगा 11,4,000। इतना हिस्सा आएगा B का। और अमाउंट फॉर C करते हैं। सो C के लिए है 4, सो 4 / 9 मल्टीप्लाई 342,000
सो इससे भी यहीं 38 आएगा और मल्टीप्लाई 4 करते हैं, 38 मल्टीप्लाई 4 तो इससे आएगा 152,000 RS। सो एक का जो है वो इतना हिस्सा आएगा, बी का इतना आएगा और सी का इतना आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है राशिद कमाता है 32,000 पर मंथ। ठीक है, 32,000 पर मंथ वो कमाता है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 42,000। उसके जो मंथली खर्चा है वो है 42,000। सो आप दो चीज़ें मालूम करें, व्हाट इज़ 7, उसकी जो बचत है वो मालूम करें। फाइंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू 7, ये रेशो मालूम करें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे पहले टोटल अमाउंट, और वो है 32,000 RS। मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो है 42,000 RS। सो दो चीज़ें मालूम करना है, एक है टोटल सेविंग और सेकंड नंबर पर है फाइंड रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। सो फर्स्ट नंबर में ए मालूम करता हूँ सेविंग मीन बचत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर, और वो हमारे साथ है टोटल अमाउंट 32,000 माइनस 42,000। सो अगर इससे हम इसको माइनस करें तो इससे आएगा 8,000 RS। ठीक है, ये है ए का आंसर। बी नंबर है रेशो एक्सपेंडिचर टू सेविंग। सो गिवन रेशो एक्सपेंडिचर टू सेविंग। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग, एक्सपेंडिचर हमारे साथ है 42,000 और रेशो अभी हमने मालूम किया 8,000। सो 000 के साथ कैंसिल, 42 रेशो 8 के साथ बोथ साइड डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो आंसर हमारे साथ आएगा 3:1। ये है इसका आंसर। सो ये ए का आंसर, ये बी का आंसर है और ये ए का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सलीम सैलरी इंक्रीज़ फ्राम 32,000 टू 42,000। इस बंदे की सैलरी इंक्रीज़ हो गई 30,000 से 42,000 तक, मतलब ओल्ड सैलरी 30,000 था और न्यू सैलरी वो है 42,000। फाइंड द रेशो बिटवीन इज ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी। ये रेशो मालूम करें इंक्रीज़ इन हिज सैलरी टू न्यू सैलरी। अच्छा, तो फर्स्ट मैं ओल्ड सैलरी लिखता हूँ और वो है 30,000 और न्यू सैलरी वो है 42,000। ठीक है, RS। सो ए नंबर मालूम करना है ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी रेशो, और बी नंबर मालूम करना है इंक्रीज़ इन हिज सैलरी टू न्यू सैलरी। ठीक है, सो ए नंबर पहले मैं ए नंबर गिवन डेटा गिवन रेशो ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी। सो ओल्ड सैलरी रेशो न्यू सैलरी। ओल्ड सैलरी है 30,000, न्यू सैलरी है 42,000। सो 000 कैंसल, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे आएगा 21, इससे आएगा 15।
सो 15:21, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, सो 7, 5, सो रेशो हमारे साथ आएगा 5:7। ये है ए का आंसर। बी, सो वो है इंक्रीज़ इन हिज सैलरी टू न्यू सैलरी। सो पहले हम इंक्रीज़ मालूम करेंगे, मतलब इसमें कितना इजाफा हुआ। सो इंक्रीज़ इन सैलरी वो हमारे साथ बराबर है न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। न्यू सैलरी से ओल्ड सैलरी माइनस करेंगे, ठीक है। सो न्यू सैलरी हमारे साथ है 42,000 और ओल्ड सैलरी है 30,000। सो 42 से अगर 30 हम माइनस करें तो इससे आएगा 12,000, ठीक है, 12,000 आएगा। अच्छा, अब रेशो मालूम करते हैं इंक्रीज़ इन सैलरी तो ये हमारे साथ आएगा इंक्रीज़ रेशो न्यू सैलरी। सो इंक्रीज़ है 12,000, न्यू सैलरी है 42,000। सो 000 के साथ कैंसल, 1242 आया, दोनों को 2 से डिवाइड करें, सो 6 और इससे आएगा 2 और 1, 621 आया। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सो 2, 7। सो आंसर हमारे साथ आएगा 2:7। ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई तो कमेंट में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन रेशो के हवाले से है, उसको अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को उसका भी बर वक्त नोटिफिकेशन मिले तो साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।